कभी सोचा है कि एक होटल का मामूली सा कमरा किसी की पूरी जिंदगी या मौत की वजह बन सकता है? आज की कहानी होटल ग्रीन स्टे के बारे में है और उसके उस कमरे के बारे में जिसका नंबर लेना भी लोग पसंद नहीं करते। कमरा नंबर 204। वहाँ का जो स्टाफ था ना, वो उसे कभी कमरा नंबर 204 नहीं कहता था। उनकी जुबान पर बस एक ही नाम था, वो कमरा। एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही एक चेतावनी थी, एक खतरे का इशारा। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है आरफ, एक बहुत ही थका हुआ मुसाफिर। एक लंबे इंटरव्यू के बाद उसे बस एक बिस्तर की तलाश थी, और ये तलाश उसे ले आई हाईवे के किनारे बने होटल ग्रीन स्टे पर। देखिए, ये होटल बाहर से एकदम नॉर्मल था। लाल सफेद बोर्ड, छोटी सी पार्किंग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी खतरे का इशारा दे। रात के 11 बज रहे थे और आरव इतना ज्यादा थक चुका था कि उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस सोना था। तो आरव ने जब रिसेप्शन पे कमरा मांगा तो लड़के ने कंप्यूटर में देखा और एक पल के लिए थोड़ा झिझका। फिर उसने कहा, सर, सारे कमरे तो बुक हो चुके हैं, बस एक ही बचा है, कमरा नंबर 204। बस एक ही कमरा। और यहीं पर शायद पहली गलती हुई। आरव ने अपनी थकान में उस लड़के के चेहरे पर आई घबराहट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये उस रात की पहली चेतावनी थी जिसे वो पढ़ने से चूक गया था। पहली नजर में कमरा बिल्कुल ठीक ठाक लगा, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता गया, कमरे की दीवारों के पीछे छिपा सच भी बाहर आने लगा। और जो शुरू हुआ वो आरव के बुरे से बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। उस कमरे तक जाने वाले गलियारे की लाइटें टिमटिमा रही थीं। लाल कालीन इतना पुराना और घिसा हुआ था मानो उस पर किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। और कमरे के अंदर घुसते ही गीली मिट्टी की एक अजीब सी महक फैली हुई थी। इस स्लाइड पर उस रात के डर का पूरा क्रम दिखाया गया है। सब कुछ शुरू हुआ रात 12:03 पर, फिर 1:26 पर खौफ और भी गहराया, और फिर ठीक 2:14 पर आरव का सामना उस हकीकत से हुआ जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। पहली अजीब घटना आईने में हुई। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आईने के अंदर कोई खड़ा है जो हल्का सा हिला, पर उसने खुद को समझाया, अरे यार, बस थकान है, और इस बात को दिमाग से निकाल दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के एकदम ताज़ा निशान हैं, और ये निशान बाथरूम से शुरू होकर सीधे आईने के सामने जाकर खत्म हो रहे थे। अब तक आरव का दिमाग उसे तसल्ली दे रहा था, उसे समझा रहा था, लेकिन अब हकीकत सामने आने वाली थी। अब सारे बहाने खत्म हो चुके थे। आईने के दूसरी तरफ का सच अब दरवाजा तोड़कर बाहर आने को तैयार था। आरव ने जैसे ही आईने में देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी, भीगे हुए सफेद कपड़ों में, जमीन तक आते लंबे बाल, और चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे। वो चीख कर पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था। लेकिन जब उसने कांपते हुए वापस आईने में देखा, वो औरत अब भी वहीं थी, सिर्फ आईने के अंदर। एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ शीशे में कैद थी। और फिर उसे पहली बार एक सीधी धमकी मिली। ये कोई वहम नहीं था। आईने पर भाप से शब्द उभरने लगे, 204 छोड़ दो, नहीं तो तुम भी यहीं रहोगे। आरव भागा, जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो पहुंच पाता उससे पहले ही दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया, जोरदार धमाके के साथ। बस अब वो उस कमरे में उस चीज के साथ कैद हो चुका था। अब इस कमरे के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर थी। कहते हैं 2 साल पहले आकांक्षा नाम की एक लड़की इस कमरे में रुकी थी और फिर कभी नहीं मिली। लोगों का मानना था कि कमरे का आईना किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है और वो उसी में समा गई। तभी कमरे में एक ठंडी, दर्द भरी फुसफुसाहट गूंजी। ये उस औरत की आवाज थी जो अपना मकसद साफ कर रही थी। मैंने भी किसी को पुकारा था, पर मुझे किसी ने नहीं बचाया। और फिर वो हुआ जिसने आरव के होश ही उड़ा दिए। आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और उसमें से एक नीला सूजा हुआ हाथ बाहर निकलने लगा, जिसके नाखून टूटे हुए थे। आरव अब तक समझ चुका था, या तो लड़ो या मरो।
अगर वो अभी नहीं निकला तो हमेशा हमेशा के लिए इसी कमरे का हिस्सा बनकर रह जाएगा। उसके पास बचने का अब सिर्फ एक ही और आखिरी रास्ता बचा था। उसका प्लान बहुत सीधा और हताश था। उसने पास पड़ी लकड़ी की कुर्सी उठाई, अपनी बची खुची सारी ताकत से उसे घुमाया और सीधा आईने के दिल पर दे मारा। शीशे के टूटते ही एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी, और फिर एकदम खामोशी। एक ही पल में कमरे की ठंड गायब हो गई और दरवाजे के लॉक के खुलने की क्लिक की आवाज आई। रास्ता साफ था। अगली सुबह आरव कांपता हुआ रिसेप्शन पर पहुंचा। उसे लगा था कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया है, लेकिन होटल का सबसे बड़ा और भयानक राज अभी सामने आना बाकी था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में रिसेप्शनिस्ट से बस एक सवाल पूछा, जब तुम लोग जानते हो कि उस कमरे में क्या है तो उसे हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? और रिसेप्शनिस्ट ने जो जवाब दिया, यकीन मानिए वो उस रात की किसी भी डरावनी चीज से ज्यादा खौफनाक था। उसने बहुत धीरे से कहा, सर, हम उस कमरे को बंद नहीं कर सकते। अगर हमने उसे बंद कर दिया ना तो वो बाहर निकल आएगी। आरव की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप होटल से बाहर निकला, शायद ये सोचकर कि वो बच गया है। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, उसके कानों में एक ठंडी सी फुसफुसाहट आई, शायद आकांक्षा की। अब मेरी बारी है। कमरा नंबर 204 खाली है।